हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लेते हैं और अलग-अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। डेली न्यूज़पेपर से वर्ड सीखने से हमें करंट ट्रेंडिंग वोकैब्युलरी पता चलती है, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और हमारे डेली कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज हम द हिंदू के 6 जनवरी 2025 एडिशन से 4 नहीं 5 वर्ड सीखेंगे। ये एडिट करने में रह गया है। तो आज का पहला शब्द है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल वर्ड ग्रीक वर्ड एम्पीरिया से बना है, जिसका मतलब है एक्सपीरियंस। तो एम्पिरिकल का मतलब है कि अनुभवजन्य, मतलब जो किसी अनुभव पे, अवलोकन पे या किसी सिद्धांत पर आधारित हो। उदाहरण के तौर पे द साइंटिस्ट रिलाइड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस टू सपोर्ट हिज हाइपोथेसिस। News है, the Supreme Court has said internal reservation has to be given, but as some have said, there is no empirical data. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंतरिक आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है, इसके समर्थन में कोई अनुभवजन्य डेटा नहीं है, मतलब सिद्धांत जो सिद्ध हो रखा हो वैसा डेटा नहीं है, तो उसके लिए एम्पिरिकल वर्ड का यूज़ हुआ है। आज का दूसरा शब्द है एम्बोल्डन। एम्बोल्डन का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो या कोई बोल्ड स्टेप लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए करेजियस हो। उदाहरण के तौर पे द टीम वाज एम्बोल्डन बाय देयर रीसेंट विक्ट्री एंड फेल्ट रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। न्यूज़ है, दे फेल टू रिपोर्ट द मैटर टू ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच एम्बोल्डन एंड अबेटेड अक्यूज टू इंडल्ज इन वोयरिज्म। उन्होंने मामले को सक्षम प्राधिकरण को रिपोर्ट करने में विफल रहे, जिससे आरोपी को साहस मिला और उसने प्रेक्षणवाद में लिप्त होने के लिए उकसाया। वेयरिज्म का मतलब होता है कि छुपकर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी देखना किसी और की, तो उसके लिए ये वर्ड वेयरिज्म यूज़ किया गया है। आज का तीसरा शब्द है स्कैन। इसका अर्थ है कि कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा कम हो मात्रा में या संख्या में या किसी लेवल में। उदाहरण के तौर पे देयर वाज स्कैंट एविडेंस टू सपोर्ट हिज क्लेम। न्यूज़ है, द रिसर्चर इन चिल्ड्रंस एजुकेशन वांटेड टू ट्रेस हर रूट्स एंड रीच्ड इंडिया विद स्कैन इंफॉर्मेशन अबाउट हर पास्ट। बच्चों की शिक्षा में शोधकर्ता अपनी जड़ें तलाशना चाहती थी और अपने अतीत के बारे में बहुत कम जानकारी के साथ भारत पहुंची। यह न्यूज़ एक स्पेनिश लेडी के लिए है, जो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने इंडिया आई थी और भुवनेश्वर में अपना सर्च कर रही है। स्कैंट वर्ड को आप कैंट जैसे नहीं कर सकते, उससे याद कर सकते हैं। स्कैंट मतलब बहुत कम, कि इतना कम कि कुछ हम कर ही ना पाएँ, उससे आप याद कर सकते हैं। क्वेस्ट, इसका अर्थ है कि कोई खोज करना काफ़ी देर से या कठिन तलाश करना। उदाहरण के तौर पे द नाइट एम्बार्क्ड ऑन अ क्वेस्ट फाइंड द लॉस्ट ट्रेजर। न्यूज़ है, हर स्पेनिश पेरेंट्स गीमा विडाल एंड जुआन जोश सपोर्टेड हर इन हर क्वेस्ट एंड गेमा अकम्पनीड स्नेहा टू हर होम स्टेट ओडिशा। उन्होंने स्पेनिश माता-पिता जेमा विडाल और जुआन जोश ने उनकी खोज में उनका समर्थन किया और जेमा स्नेह ने साथ उनके गृह राज्य ओडिशा गई। तो यह न्यूज़ भी पिछली न्यूज़ के से ही ये वर्ड आया है, जो स्पेनिश गर्ल भुवनेश्वर आई है अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूँढने के लिए। क्वेस्ट को आप क्वेश्चन वर्ड से याद कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग हम जवाब ढूँढते हैं, तो खोज करते हैं, तो क्वेस्ट वर्ड उससे याद कर सकते हैं। क्लोक, क्लोक जो चोगा होता है, जैसे हैरी पॉटर चोगा यूज़ करता था, उसको क्लोक बोलते हैं। जैसे हैरी पॉटर अपने क्लॉक में यानी चोगे में छुप जाता था, वैसे ही इस वर्ड का भी मीनिंग है। क्लॉक का मतलब होता है छिपाना किसी चीज़ को। द पॉलिटिशियन ट्राई टू क्लॉक द ट्रूथ विद लाइज। दूसरा है, इट इज़ रिग्रेटेबल दैट द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू क्लॉक द रूल मेकिंग प्रोसेस ऑफ ए क्रिटिकल पॉलिसी सच एज दिस इन सीक्रेसी। यह अफसोसजनक है कि सरकार इस प्रकार की महत्वपूर्ण नीति के नियम बनाने की प्रक्रिया को गुप्त रूप से छिपाए रखती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपने नए वर्ड सीखे हों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।